जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आज की वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से तैयारी करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री के टॉप ऐसे 40 महत्वपूर्ण वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्लास 12 फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप इतना दिन क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन दोस्तों अब आपको वही पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते ही नहीं। दोस्तों आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होता है वो लाइफ में आपका जीवन में एक ही बार होता है, इसलिए जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है उतना ही अधिक बढ़ेगा, उनका नॉलेज उतना ही अधिक बढ़ेगा। इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक स्टूडेंट का जो कमेंट है वो जरूर पढ़ता हूं, इसलिए आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के सुपर फास्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन फ्रेंड जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। आने वाले ये मोहनजोदड़ो की खोज जो 1922 ईस्वी में हुआ वो किसके द्वारा हुआ, तो दोस्तों राखल दास बनर्जी ने जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा, राखल दास बनर्जी। और इस बात की जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इस बात की जो मोहनजोदड़ो है वो अभी कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। ठीक है, और किसके नेतृत्व में इसका खोज हुआ फ्रेंड, तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। लेकिन 2 में दिया गया कि इंडिका की रचना किसने की। आने वाली जो इंडिका है इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया, तो दोस्तों इंडिका की जो रचना है वो मेगास्थनीज के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या की बात करें तो पुराणों की कुल 18 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18। ठीक है, नेक्स्ट 4 में दिया गया है कि सुलह ये कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया। आने वाली ये जो सुलह ये कुल नीति है इसका प्रतिपादन जो है वो भारत में किसके द्वारा किया गया था, तो जो सुलह ये कुल के प्रतिपादन की जो है वो भारत में जो है वो अकबर के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अकबर। यदि बात में ये अकबर है इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो 15 अक्टूबर दोस्तों 1542 ईस्वी को हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर का जन्म कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को, और इनका पूरा नाम जो फ्रेंड वो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट 5 पे देगा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। आने को जो इब्न बतूता है वो अपनी यात्रा का जो विवरण किया था वो कौन सा भाषा में किया था, तो दोस्तों इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण जो है वो अरबी भाषा में किए थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया अरबी भाषा। ठीक है, और इस बात में जो इब्न बतूता है इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इब्न बतूता का जो जन्म है वो 24 फरवरी 1304 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड, तो मोरक्को के तेंजिर शहर में। ठीक है, और ये इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो इनका जो मृत्यु है वो 1377 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये भारत कब आए थे इब्न बतूता, तो 1333 में भारत आए थे। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इब्न बतूता भारत कब आए, तो 1333 में। यदि ईस्वी नहीं दिया जाएगा तो आपको सदी दिएगा, तो 14वीं सदी में भारत आए थे। ठीक है, और किसके कार्यकाल में आए, तो एमबीटी के कार्यकाल में। देखो 6 में दिया गया कि दामिन ये कोह क्या था। ये दामिन ये कोह है वो क्या था, दोस्त दामिन ये कोह जो है वो एक भूभाग था, तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा भूभाग, यानी यह पार्ट ऑफ लैंड यानी जमीन का टुकड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 में है कि रामानंद के शिष्य कौन थे, तो दोस्तों रामानंद के शिष्य जो है वो रैदास भी थे, कबीर भी थे और धन्ना एवं पीपा भी थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इनमें सभी। जो जी हाँ दोस्तों ये जो सभी है वो रैदास के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 में दिया गया कि 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया। आने वाले जो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो इसकी जो स्थापना फ्रेंड वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, तो प्लीज आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग जानने दिया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला क्वेश्चन 10 में है कि संथाल विद्रोह का नेता था। आने पर ये जो संथाल विद्रोह है इसका नेता कौन थे, दोस्तों संथाल विद्रोह का नेता की बात करें तो इसका जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे, तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा सिद्धू और कान्हू। और यदि बात की जो संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में जो फ्रेंड वो संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट 11 देखिए कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ये बुद्ध है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। तो यदि बात करें फ्रेंड इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इनका जो जन्म है वो 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था फ्रेंड? तो लुम्बिनी में। ये लुम्बिनी कहाँ पर है? तो नेपाल में स्थित है, ठीक है। यदि इनके पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। तो कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ? तो लुम्बिनी में, ठीक है। कब हुआ? तो 563 ईस्वी में। 12 में देखा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। दोस्तों बंगाल के विभाजन की बात करें तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा 1905 ईस्वी। 13 में देखा कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है ना। ये मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो दोस्तों मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो फ्रेंड वो मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट 40 में दिया गया कि किसका जन्म स्थान तालवंडी था। इनमें से कौन सा व्यक्ति का जो जन्म स्थान है वो तलवंडी था? तो दोस्तों गुरु नानक का जो जन्म स्थान है वो तालवंडी था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा नानक या फिर गुरु नानक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया गया कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया? आने वाले इनमें से कौन सा यात्री जो है जो कि विजयनगर की यात्रा किए थे? तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं ये विजयनगर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में फ्रेंड हरिहर और बुक्का प्रथम ये दोनों भाई थे, इन लोगों के द्वारा जो है वो विजयनगर की स्थापना किया गया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से कौन सा यात्री ने की? तो निकोल कॉन्टी जो फ्रेंड वो विजयनगर की यात्रा किया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा निकोली कॉन्टी। अगला 60 में दिया है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये जो असहयोग आंदोलन है काफी आसान क्वेश्चन फ्रेंड, आपके आसान क्वेश्चन है। ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत किसने की? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? आने को ये महाभारत का युद्ध है वो कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों महाभारत का जो युद्ध है वो 18 दिनों तक चला था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 18 दिन। और यदि बात करें जो महाभारत है इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि महाभारत को किसने लिखा? तो वेद व्यास। और ये रामायण को किसने लिखा? तो वाल्मीकि, ठीक है। नेक्स्ट 18 में दिया है कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? ना इनमें से कौन सा मुगल शासक जो है जो कि हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको हटा दिया गया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा जो फ्रेंड वो जजिया कर को हटाया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा अकबर। और ये बात करें अकबर है इनका कार्यकाल कब से कब तक था? दोस्तों इनका कार्यकाल जो है वो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी के बीच चला था, ठीक है। तो दोस्तों अकबर ने जो फ्रेंड अपने कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम किए, जिनमें से बहुत कुछ मैं बता देता हूँ। दोस्तों 1562 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने सबसे पहले दास प्रथा को हटाया था, ठीक है। 1563 ईस्वी में तीर्थकर यात्रा को हटाया था और 1564 ईस्वी में जो फ्रेंड वो जजिया कर हटाया था। दोस्तों जजिया कर जो है वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था। लेकिन 19 में देखिए कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? आने वाले ये जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा कबीर। नेक्स्ट दिया गया आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन फ्रेंड। ये जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकरी। अगला 21 में दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? आने वाली ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना जो है वो कौन सा वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1885 ईस्वी। लेकिन 22 में दिया है कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? ना ये संथाल विद्रोह है वो कब हुआ था? दोस्तों संथाल विद्रोह जो है वो 1855 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा 1855। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू, ठीक है। लेकिन 23 में देखा कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए जो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डिगामा जो फ्रेंड वो भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे। और दोस्तों इन्होंने ही दोस्तों भारत का खोज किया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का खोज किसने किया? तो वास्को डिगामा। कब किए फ्रेंड? तो 1498 ईस्वी में जो फ्रेंड वो वास्को डिगामा जो है वो भारत की खोज किए थे। लेकिन 24 में देखिए कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो दोस्तों हड़प्पा जो है वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कांस्य युगीन। और दोस्तों बात करें जो हड़प्पा है इसकी खोज किसने किया? तो दोस्तों इसका खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था फ्रेंड? तो 1921 ईस्वी में। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? ये जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। लेकिन 25 में देखिए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ना ये मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना जो है वो कौन सा वर्ष हुआ था? तो 1606 में जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 1606। लेकिन 26 में देखिए कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? ये जो पाकिस्तान शब्द है वो इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी
रहमत अली के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, चौधरी रहमत अली। ठीक है। नेक्स्ट 27 दिया गया कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। यानी जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था, तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल शासक जो है वो बाबर था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, बाबर। ठीक है। और यदि बात करें ये बाबर है, इनका पूरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है। और यदि बात करें ये जो मुगल वंश की स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बाबर के द्वारा। और कब किया था फ्रेंड, तो 1526 ईस्वी में जो फ्रेंड वो मुगल वंश की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया। और इनका जन्म कब हुआ, तो दोस्तों इनका जो जन्म है फ्रेंड वो 14 फरवरी 1484 ईस्वी को जो फ्रेंड इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और इनके पिता का नाम जो फ्रेंड वो उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। नेक्स्ट 28 में देखिए कि गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनमें से कौन सा शासक को जो फ्रेंड वो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो दोस्तों भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट 29 में दिया गया कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। ये अमुक्त माल्यद है, इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके जो लेखक है वो कृष्ण देव राय हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कृष्ण देव राय। ये जो पुस्तक है वो कौन सा भाषा में लिखा गया, तो दोस्तों ये जो पुस्तक है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है। और दोस्तों ये जो कृष्ण देव राय हैं वो ये तुलु वंश के सबसे महान शासक थे। ठीक है। और इनका कार्यकाल की बात करें तो दोस्तों इनका कार्यकाल जो है वो 1500 तुलु वंश का जो कार्यकाल है वो 1505 ईस्वी से लेकर के 1665 ईस्वी तक रहा। ठीक है। दोस्तों विजयनगर में कुल 4 वंशों ने शासन किया, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो दोस्तों तुलु वंश के जो सबसे महान शासक थे वो कृष्ण देव राय ही थे। ठीक है। नेक्स्ट 30 में दिया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है। इनमें से कौन सा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है, तो मोहनजोदड़ो। दोस्तों आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा सकता है कि मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। ठीक है। तो आपको इसी डिटेल में पढ़ना था ताकि आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में गलत नहीं हो। 31 में दिया गया कि पीरदर्शी किस शासक को कहा जाता है। दोस्तों 31 का जो राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा अशोक। जी हाँ दोस्तों, अशोक जो है फ्रेंड वो पीरदर्शी कहा जाता है। ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, अशोक। नेक्स्ट 32 में देखा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक की बात करें, दोस्तों अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौटिल्य है। दोस्तों कौटिल्य को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो दोस्तों यदि आपको कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहेगा और चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त में कोई भी रहेगा तो आपको सही आंसर कर देना। ठीक है। नेक्स्ट 33 में देखा कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। यानी ये अकबरनामा है इसके रचनाकार कौन है। तो दोस्तों अकबरनामा जो है फ्रेंड वो किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों अकबरनामा जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अबुल फजल। कौन सा भाषा में लिखा गया फ्रेंड, तो जो अकबरनामा है फ्रेंड वो फारसी भाषा में लिखा गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अकबरनामा कौन सा भाषा में लिखा गया था, तो फारसी भाषा में। और इसमें किसके बारे में बताया गया, तो अकबर की कहानी यानी अकबर के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट 34 में कि दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ था। दोस्तों ये जो दक्कन दंगा आयोग है वो कब नियुक्त हुआ था, तो 34 का राइट आंसर जो है वो 1875 ईस्वी। ठीक है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 में देखिए कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन है वो लंदन में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 36 में देखिए कि फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई। यानी बताने जो फोर्ट विलियम है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो कोलकाता में किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कोलकाता या फिर कलकत्ता। नेक्स्ट 37 में देखें कि 16 महाजन पद में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था। ये 16 महाजन पद है, इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली महाजन पद कौन सा था, तो सबसे अधिक शक्तिशाली जो था वो मगध था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मगध। ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मगध। नेक्स्ट 38 में देखें कि 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था। ये 1857 का विद्रोह हुआ था, इसकी प्रारंभ इसकी शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो 10 मई 1857 में हुआ था। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, 10 मई। ठीक है। नेक्स्ट 39 में है कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से जो महात्मा गांधी है वो 1915 ईस्वी में आए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 1915। और दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा कि जो महात्मा गांधी है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो कब हुआ और कहाँ पर हुआ। ठीक है। नेक्स्ट 40 में देगा कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया ना। ये दिल्ली चलो है, इस नारा को जो है वो किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ये राइट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। और दोस्तों इसी तरह हर एक सब्जेक्ट यदि आप मॉडल सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन जाना चाहते हैं तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फिर मैं आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट
मॉडल स्टेट जो है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवा देंगे इस चैनल में, ठीक है। तो जिन भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज़ आप अपने सुंदर से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।